Hi everyone, welcome to my channel. My name is Ayushi and I'm currently a doctor of physical therapy student in the US. मुझे पता है applications can be so confusing, so overwhelming, especially for Indian students because internet पे कहीं ये लिखा है, कहीं वो लिखा है, ये document चाहिए, ये application भरो and you don't know where to start, right? Don't worry. Take a deep breath. सब कुछ हो जाएगा. You just need to have a plan. You just need to have the right information. And that's why I'm here to help you guys out. So I'm going to break down each and every step to make it easier for you, be it prerequisites, applications, visas, interviews, and beyond. So, if you're a student who's thinking about studying DPT in the US, make sure to subscribe for more content like this. सो बिफोर वी डाइव डीप मैंने आपके लिए रोड मैप बनाया है जिसमें आपको इजीली समझ आएगा जो बेसिक स्टेप्स है और जो प्रोसीजर्स है यू हैव टू डू सो पहला स्टेप है प्री रिक्विजिट्स जिसमें आपका कोर्स वर्क जीपीए और ऑब्जर्वेशन आवर्स देखा जाएगा जो दूसरा स्टेप है आई थिंक इन माई ओपिनियन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इनफैक्ट इसको जितना आप करेंगे उतना कम है research, research, research. Gain knowledge about your college. Very important. आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है कि आपको क्या चाहिए. So for that आपको research करनी पड़ेगी. You'll have to look at the course work, the syllabus, the curriculum they're offering and everything. And कितने साल में आप ग्रेजुएट होगे कितने कितने क्लिनिकल आवर्स है रोटेशन आवर्स एंड ऑल दोज थिंग्स राइट सो ये सब देखने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा सो दैट यू कैन चूज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू नेक्स्ट है आपका जी आर ई टॉफिल और आयल्स दीज आर सम रिक्वायर्ड एग्जाम्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसके बाद आते हैं हम पी टी कैस एप्लीकेशन पे सो पी टी कैस इज़ अ सेंट्रलाइज वेबसाइट एप्लीकेशन जो सारे डी पी टी प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट सारे डी पी टी प्रोग्राम्स यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे कुछ एसेज लिखने पड़ेंगे लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होंगी और डिफरेंट कॉलेजेस हैव डिफरेंट डेडलाइंस फॉर देयर एप्लीकेशंस सो आपको उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा फाइनली आफ्टर ऑल ऑफ दिस आपको ऑफर लेटर्स आते हैं बट उसके बाद भी आपको कुछ इंटरव्यूज देने पड़ेंगे तो उनके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं एंड हाउ टू प्रिपेयर वो भी कुछ डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पे एंड once you're done with your interviews finally you're ready to go to the US. You'll go through your visa process and then you will plan your travel and housing. I hope you guys are excited. I am very excited to share all this information with you. So let's proceed. तो अब जब आप सबने रोड मैप देख लिया है लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टेप दैट वाज द prerequisites. Most DPT programs in the US require you to have a few prerequisite courses before you apply. तो अगर आप इंडिया में हैं मेक श्योर योर कोर्स अलाइंस विथ द यूएस यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स कुछ प्रोग्राम्स आपको क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन के लिए भी बोलेंगे यू कैन गो टू डिफरेंट वेबसाइट्स नोन एज WES दैट इज वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस और ECE. आई चोज WES टू डू माइन एंड आई वॉज प्रीटी हैप्पी विद द सर्विस पूरा आपका ट्रांसक्रिप्ट इवैल्यूएट करेंगे आपके ग्रेड्स इवैल्यूएट करेंगे और वो अपने इंडियन मार्कशीट को यूएस मार्कशीट के जैसे क्रेडेंशियलाइज करके आपको वापस सेंड करेंगे ऑल राइट सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ दैट वाज रिसर्च 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 तो गाइज व्हेन आई वाज डूइंग माय ओन रिसर्च मैंने एक खुद के लिए टैगलाइन बनाई थी ठीक है दैट वाज गेन नॉलेज अबाउट योर कॉलेज जितना आप रिसर्च करेंगे उतना अच्छा है ट्रस्ट मी मेरे साथ भी यही हुआ था मेरे दिमाग में इट हैड ऑल बिकम अ बिग एंटेंगल्ड बॉल ऑफ थ्रेड्स तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बट जब मैंने धीरे धीरे रिसर्च खुद की करना स्टार्ट की इंटरनेट पे उनके स्पेशली उनके वेबसाइट पे जाके उनके वेबसाइट पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है ठीक है उनके वेबसाइट पे जाके पढ़ना स्टार्ट किया रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या है और फिर सिटीज़ के बारे में रिसर्च की कि मुझे किस सिटी में रहना है कितना लिविंग कॉस्ट कितना है इज़ इट एक्सपेंसिव इज़ इट इन माई बजट एंड ऑल दोज थिंग्स मुझे काफ़ी क्लैरिटी आई चीज़ों के बारे में इनफैक्ट जब मुझे कॉलेजेस के बारे में कुछ डाउट होता था कॉलेजेस नहीं बेसिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में हाउसिंग के बारे में डाउट होता था
वेबसाइट पे जो ईमेल आईडी लिखी होती थी स्टूडेंट हेल्प के लिए, मैं वहाँ पे ईमेल कर देती थी एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो लोग 1-2 डेज़ में रिप्लाई कर देते हैं। लाइक लिटरली आई वाज़ सो हैप्पी एंड आई वाज़ सो सैटिस्फाइड विद दैट एंड मेरे काफ़ी कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर हो गई थी उसके बाद। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी try to connect with them, try to connect with students who already go there on social media. All right, guys, so it's time for step number 3. So, step number 3 था GRE, TOEFL और IELTS का एग्ज़ाम। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ GRE मांगते हैं यूएस में, और GRE एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपका एनालिटिकल राइटिंग, आपका वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग टेस्ट करती है। GRE में a score of more than 300 or 300 plus is always considered good. Uh, Although I think that not all colleges require GRE for the DPT course, so it would be, I would suggest that आप जाके site पे check करें requirements में, if they ask for a GRE, then you'll have to sit for the exam. बाकी जो दो टेस्ट है TOEFL एंड IELTS, these are the test for English proficiency. जो TOEFL है उसमें अगर आप 90 प्लस स्कोर करेंगे तो that would be a good score, but again it depends on individual colleges. कुछ colleges के set scores होते हैं जितना कि आपको उतना स्कोर करना ही पड़ेगा, requirement है उनका। सेम फॉर आइल्स, आइल्स में आपको बैंड में स्कोर्स मिलता है, तो अगेन कुछ कॉलेजेस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमें स्पीकिंग में 8 के अबव ही चाहिए, या हमें स्पीकिंग रीडिंग में 6 के अबव ही पॉइंट्स चाहिए। तो उस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट लिस्ट चेक करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, और उसके बाद यू कैन अप्लाई एंड सिट फॉर द एग्जाम वॉट एवर यू थिंक you need to sit for. All right, guys, so let's talk about our fourth step, PDCAS. So PDCAS is the main application site for most DPT programs. ये एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप एक एप्लीकेशन भरेंगे, आप अपने इंटरेस्टेड कॉलेजेस डालेंगे, और उन कॉलेजेस की इंडिविजुअल कोर्स स्टार्ट डेट्स और डेडलाइंस फॉर एप्लीकेशंस, ये सब इंफॉर्मेशन आपको उस एक साइट पे दिखेगी। एप्लीकेशन भरने के लिए आपको पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने पड़ेंगे, या यू नीड टू हैव दोज डॉक्यूमेंट्स इन हैंड। दैट इज़ योर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, योर लेटर ऑफ recommendations from your professors, from your bachelors, or from physiotherapists who you shadowed. You would also need to have a nice long personal statement as to why do you want to become a PT and why do you want to study in the US. उसके बारे में हम in detail बात करेंगे. And you'll also need your GRE and TOEFL scores if required by the colleges. जब मैं ये procedure कर रही थी, जब मैं when I was going through this process, I found out that this PTCAS application process was the longest. It wasn't that tiring or overwhelming, it was just time consuming. So I would suggest go to the website, look at the list of documents, and start collecting all your documents. Like अगर आपको transcripts के लिए apply करना पड़ेगा आपके bachelor's वाले college में, तो please do that. अगर आपको GRE और TOEFL scores आपके colleges require करते हैं, so please go ahead and do that. Start working on your letter of recommendations and your personal statement. And एक बार ये सब हो जाता है, it would be easier to start with the application when you have all your documents in hand. You just have to upload it. That's it. So yes, as I said earlier, this is time consuming, so I would recommend to start early with this process. फाइनली आपने सारे एप्लीकेशंस भर दिए, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, दैट इज इंटरव्यूज. So, after reviewing your applications, a few of the universities might invite you for an interview over Zoom or Teams. वो आपको ईमेल में एक लिंक भेजेंगे. ये इंटरव्यू बेसिकली इसलिए होता है ताकि द प्रोफेसर्स कैन जज इफ़ यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर देयर कॉलेज. They would also like to know more about you, and if you have any questions, you can, of course, you can ask them. Uh, I'm going to provide you a list of questions right here. These are the basic questions or the common questions they ask ड्यूरिंग इंटरव्यूज. मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपका वन ऑन वन इधर सारे प्रोफेसर्स से होगा, या हो सकता है कि आप आपके साथ दो और प्रोफेसर्स हैं कॉल में हु आर आस्किंग यू अबाउट व्हाट यू हैव डन
and about your career and why you chose PT and about your life and what the challenges you faced, etc. Things like that. So, I hope you guys looked at the list. So my advice for people who go in for the interview is be confident, be confident, be confident. Yes, I know it's a very common advice, but trust me, being confident, being confident works wonders for your interview. अगर मैं आपके सामने ऐसे बैठ के ऐसे like अजीब सा behave करूँ, being all weird and frowny and sweating and acting like a mouse, would you guys prefer to watch my video? No, right? I'm not I'm not saying that you're not gonna be nervous. I know you're gonna be nervous, but उसके लिए आपको प्री प्रिपेयर करना पड़ेगा कैसे? मेरी कुछ टेक्निक्स थी जैसे मैं मिरर के सामने जाके आई यूज्ड टू टॉक स्पीक आउट लाउड मैं खुद के एक्सप्रेशंस देखती थी खुद का बॉडी बॉडी लैंग्वेज देखती थी मेरे लिए कॉन्फिडेंस एक और चीज़ से बढ़ता है दैट व्हेन आई ड्रेस वेल व्हेन आई लुक गुड आई फील अमेजिंग स्माइल बी योरसेल्फ एंड also make sure to ask them questions if you have any. Finally, if you get an acceptance letter, you get an offer letter, congratulations, you're halfway there. I think you're more than halfway there. There's a few steps left before you actually get to go to the US. The most important and the next step is visa and passport. बिफोर दैट जब आपको कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आएगा द यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद एन I-20 फॉर्म उस पर आपकी मेन डिटेल्स जैसे आपका सर्विस नंबर I'm going to go into more detail in the next video. So for now आपको just information के लिए आपको कुछ ID दी होगी आपका graduation date and आपका course start date ये सब उस I-20 form पे होगा. You will need to have that I-20 form when you schedule an appointment for your visa. ठीक है? So now, once you schedule an appointment with the US Embassy for your visa and you get that approved, you can finally book your tickets and prepare for your journey. Well, guys, I hope this video helped make a lot of things clear and helped you understand the process better. If you have any questions, drop them down in the comments below and I'll be happy to answer that. मेरे अगले videos में I'll go more into details about each step and अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी एरिया पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो drop that in the comments below as well. For then, tata, bye bye. Don't forget to subscribe. See you next time.